नहीं, ये रोड बहुत दिनों से ख़राब था। मैं पूरे भाषण में जिनका नाम लेना रहने का वो अभी ले रहा हूँ। विनोद तावड़े जी जो इन दिनों में राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, वो बोरीवली के विधायक थे। तब से वो प्रयत्न कर रहे थे, हम सारे लोग उनके पीछे पड़े थे। ये एक प्राइवेट लेआउट का रोड है, ये डीपी रोड नहीं है, इसलिए सरकार का पैसा इसमें डायरेक्ट उन दिनों में लगा या नहीं जाता था, क्योंकि सरकार के पास पैसे कम थे। आज हमारी मुंबई महानगर पालिका सबसे श्रीमंत महानगर पालिका जिसको कहते हैं, 59,000 करोड़ का बजट गए साल का था। अब ये साल का बजट और बढ़कर आएगा। सरप्लस बजट अगर कोई महानगर पालिका का है तो मुंबई महानगर पालिका का है। तो मेरी ये इच्छा है कि मुंबई महानगर पालिका जब टैक्स लेती है तो मुंबई महानगर पालिका ने रास्ते को भी बनाना चाहिए, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी इस फिलहाल विनोद तावड़े जी के और हम सब लोगों के प्रयत्न से रोड का मरम्मत हुआ है। उसका एक आनंद साजरा करने को जिसको मराठी में कहते हैं, उसके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। अगर आप काम करते हैं तो लोग किस प्रकार से उसको प्रतिसाद देते हैं, ये नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कायदा कानून एक बाजू में रखकर लोगों की जो समस्या है वो सॉल्व करने का काम हम सब लोगों ने करना चाहिए। और इन दिनों में पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी योजना सरकार लाकर डायरेक्ट पैसा भी देने का इन दिनों में प्रारंभ हुआ है। तो हमारे भारत देश के लोगों के ऐसा कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है। वो कहते हैं कि हमको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दे दो, वो सुखी है। जितने भी स्कीम आज देश भर में चलते हैं वो किसी लोगों ने नहीं मांगा है, तो पॉलिटिकली हम लोगों ने अपना दायित्व समझकर लोगों को देने का प्रयास किया है। भगवान करे आने वाले दिनों में और 4 सुविधा इस प्रकार की योजनाएं आए, लेकिन जो बुनियादी सुविधा लोगों को चाहिए, रास्ता है, पानी है, ये सारी सुविधा लोगों को मिलना चाहिए। आज गोरई बोरीवली की सबसे बड़ी समस्या है तो मार्केट का रिजर्वेशन का प्लॉट होते हुए भी मार्केट नहीं बन रहा है। मैं विधायक था, उन दिनों से प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट नहीं बन रहा है। लोग एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट बना नहीं रही है। सोसाइटी के लोगों ने बोर्ड लगाया कि फेरी वाले को अंदर आना मना है। कोर्ट कहती है कि फेरी वाले को रास्ते पर बैठने मत दो। मैं कोई फेरी वाले का समर्थन ब्लैंकेट नहीं करता हूँ। मैं भाजीपाला फल फ्रूट बेचने वाले जो फेरी वाले हैं उनको हमको मदद करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी और मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं। आज सवेरे दूध वाला अपने घर पे दूध नहीं पहुंचाएगा तो हम चाय नहीं पी पाएंगे। आज सवेरे पेपर वाला हमारे घर तक पेपर नहीं पहुंचाएगा तो दुनिया में क्या हो रहा है हमको एट ए ग्लांस मालूम नहीं पड़ेगा। वैसे ये भाजीपाला किसान कहाँ पर उगाता है और हमारे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था ये सारे लोग करते हैं। तो मेरी मन की इच्छा है कि आने वाले दिनों में फेरी वालों को भी सम्मान से हमने व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उनको अपमानित करने का काम आने वाले दिनों में न हो, ये भी देखने का काम हम सब लोगों का है। ये मेरा भाव आज मैं श्रावण महीने का पहला दिन है प्रकट कर रहा हूँ। भगवान की कृपा हो जाएगी तो निश्चित आने वाले दिनों में इसका रास्ता निकलेगा। देखिए, कोर्ट ने भी जब पहली बार कहा कि ये क्या है, तुम्हारे घर के सामने बैठेगा तो चलेगा क्या, कमिश्नर को पूछा तुम्हारे घर के सामने कोर्ट का काम है कायदे का पालन करना। कोर्ट को भी भावना है, कोर्ट को भी समझ में आता है। लेकिन वकील लोग कोर्ट में गए, उनको समझाया मुंबई की स्थिति क्या है, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो लोकशाही में जो आपको परेशानी होती है समय समय पर, उसको सत्ताधारी पार्टी और सरकार तक पहुंचाने का काम जनता ने करना चाहिए, मीडिया ने भी करना चाहिए। इन दिनों में मीडिया के लोग भी ऐसे कोई विषय को स्वयं होकर उठाते नहीं। मीडिया क्या करती है, बीजेपी वाले ने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा, शिवसेना ने ये कहा, मनसे ने ये कहा, राष्ट्रवादी ने ये कहा। अरे भैया, भगवान ने आपको भी तो कुछ बुद्धि दी है, जनता के समस्या के बारे में आप भी तो कुछ कहो। ये मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी एक रोल प्ले करिए। और ये मजाक की बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के जो लोकशाही के जो 4 आधार स्तंभ है, उसमें से 3 आधार स्तंभ भी अगर कमज़ोर हो गया तो चौथा आधार स्तंभ जो पत्रकारिता है, मीडिया है, ये अगर जागरूक रहा तो जनता जी पाएगी। ऐसा बहुत हमारे पूर्वजों ने कहा है, आज वो हम वास्तविकता में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ये तो सोसाइटी की बात हो गई। आपने कहा सरकार कोई भी रहे बट नगर सेवक को काम करना चाहिए, लेकिन बाहर जो रोड होती है, जो अक्सर हमेशा बीएमसी का सबसे बड़ा बजट होता है, वो हर साल दावे करती है कि अब ऐसा नहीं होगा, बट हर साल वही सामने और सारे खोखले उनके दावे जो है नहीं, वो देखिए, होते रहते हैं। बारिश में रास्तों पे खड्डे गिरता है, मीडिया वाले दिखाते हैं, लोग आंदोलन करते हुए, अपनी जगह पे बात है। लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि इन दिनों में बड़े पैमाने पे सीसी रोड बनते जा रहा है, और एक बार सीसी रोड होने के बाद में यह समस्या आने वाले दिनों में समाप्त होने वाली है। और मैंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका अभी सरप्लस बजट में, मतलब पैसे, बजट में जो पैसे आते हैं उसमें से पैसा बच रहा है, हम्म। तो पैसा खर्च करने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। एक नाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तुरंत कमिश्नर को आदेश दिया कि जो पैसे पड़े हैं उसमें से सारे रास्ते आप कंक्रीट का करो,
तो कंक्रीट के रास्ते इन दिनों में बड़े पैमाने पे बन रहे हैं। अब ये कंक्रीट का रास्ता बनाने का भी 120 फुट का पहला बनाना प्रारंभ किया, फिर 90 फुट का, फिर 60 फुट का। आप देखेंगे कि इन दिनों में 30 फुट का और 40 फुट का रास्ता भी कंक्रीटाइज़ का करना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि पैसे है कॉर्पोरेशन के पास। तो आने वाले दिनों में 1-2-5 साल में आप देखेंगे कि सारे मुंबई के रास्ते सीसी के हो जाएँगे, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। सर एक आखिरी सवाल है आज मतलब इतने दिनों तक आप राजनीति में काम किया, कभी भी देखा गया आप काम के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया, काम छोटा या बड़ा आपने एक जैसे समझ के किया इसको? देखिए, मैं सामाजिक जीवन में काम करने के लिए आया। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसा ये मेरे लिए कभी इम्पोर्टेंट रहा नहीं, और मैं काम करता रहा। और 40 साल जो लोगों ने प्रेम मुझे दिया, मैं मानता हूँ कि जो प्रेम और विश्वास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने मुझ पर व्यक्त किया, वो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ होगा। तो मुझे अधिक दिया है लोगों ने, तो मैं मानता हूँ कि आज मैं सांसद नहीं भी हूँ, तो उसको वापस देना ही मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं करता रहूँगा आने वाले दिनों में भी। जो मुझे अनुभव मिला इतना साल का, तो अनुभव मुझे घर में रखने के लिए नहीं है, वो जनता के लिए लाभदायक कैसे हो, उसके लिए दिया है। और भगवान ने थोड़ी हिम्मत भी दी है। मैं अपने पार्टी में जो बदलाव होना चाहिए, जो अपने